दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत ही अनोखी और विचित्र चीजों से भरी पड़ी है। दुनिया में तरह तरह के फल, फूल, पेड़, पौधे, तरह तरह के वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर बात करें समुद्री जीवन की, तो पानी के अंदर की दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। इसके अलावा हमारे आसपास हर दिन कुछ न कुछ अजब गजब होता रहता है। इन सब से रूबरू होना अपने आप में अलग मजा देता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानकारियों के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारी दुनिया के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन में इस कदर बस गई हैं कि हम उनके बारे में कभी सवाल नहीं करते हैं और हम मान लेते हैं कि जो हम जानते हैं वो सही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। आज हम कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो आपको अपनी जानकारी पर सवाल करने के लिए बाध्य कर देते हैं। नंबर 1, जमीन, समुद्र तट, ताकत और व्यवसाय को लेकर आपस में लड़ने वाले देशों के बीच पृथ्वी पर कई जगह नो मैंस लैंड होने की जानकारी आपको होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये दो देशों की सीमाओं के बीच का खाली इलाका होता है जिसे कोई भी देश कानूनी तौर पर नियंत्रित नहीं करता है। हालांकि इस पर कानूनी दावा किया जा सकता है, लेकिन अफ्रीका में एक जगह है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं चाहता। बीर ताबिल नाम का ये इलाका 2060 वर्ग किलोमीटर का है और मिस्र और सूडान की सीमाओं के बीच है। ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया और जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि ये इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीर ताबिल सूखाग्रस्त इलाका है और यहाँ की जमीन बंजर है, लिहाजा इस पर दावा कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन इस इलाके ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। नंबर 2, क्या पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे और क्या उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े समंदर को अपना नाम दिया था? ऐसा नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1480 में जन्मे फर्डिनेंड मैगलन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया था। 1519 में मैगलन अपने दल के साथ समुद्र के रास्ते स्पाइस द्वीप खोजने के लिए निकले थे। कई देशों से गुजरकर आखिरकार 3 साल बाद ये दल उसी जगह लौटा जहां से वो चला था। हालांकि स्पेन से चली इस यात्रा को पूरा करने के लिए खुशी मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे थे। 270 लोगों के चालक दल के साथ शुरू हुई ये यात्रा जब खत्म हुई तो मात्र 18 लोग ही जीवित बचे थे। यात्रा के दौरान मैगलन की भी मौत हो गई। इस यात्रा के दौरान साल 1521 में मैगलन फिलीपींस के पूर्वी तट पर पहुंचे। वहां के मूल निवासी उन्हें सीबू द्वीप लेकर गए। मैगलन और उनके चालक दल के सदस्य सीबू में रहने वालों के अच्छे दोस्त बन गए। इतनी गहरी दोस्ती हुई कि मैगलन अपने दोस्त को पड़ोसी द्वीप में रहने वाले उनके दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमला करने की तैयारी की और टुकड़ी का नेतृत्व मैगलन ने खुद किया, लेकिन जल्द ही मैगलन घायल हो गए। उन्हें जहर में डूबा एक तीर लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मैगलन के साथ गए लोग स्पाइस द्वीप खोजने के बाद उसी रास्ते वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अपना रास्ता बदलकर वो छोटे रास्ते के जरिए स्पेन लौट गए। मैगलन ने इस रास्ते को प्रशांत महासागर कहा, लेकिन इसे देखने वाले वो पहले यूरोपियन नहीं थे। सालों बाद स्पेन के खोजकर्ता वास्को नूनेज डी बाल्बोआ पनामा से होते हुए प्रशांत महासागर के किनारे पहुंचे और अपनी तलवार को हवा में लहराकर उन्होंने इसे खोजने का दावा किया। नंबर 3, आपको हमेशा ऐसा ही लगता होगा कि समुद्र का एक किनारा होता है और हम ये मानते हैं कि पानी से भरे समुद्र के दूसरे छोर का शायद पता ना चल सके, लेकिन इसका कम से कम एक किनारा तो जरूर होता है। कई समंदर तो चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, जैसे कि भूमध्य सागर और काला सागर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सागर कहां महासागर में मिल जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसे में द्वीपों की माला को जोड़कर देखा जाए तो इसकी जानकारी भी लगाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसा समंदर है जिसके किसी किनारे कोई जमीन ही नहीं है, ये है सारगास्यो सागर। ये अटलांटिक सागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती लहरें ही इसकी सीमा बनाती हैं। अटलांटिक की मुड़ती लहरों के कारण सारगास्यो सागर का पानी शांत रहता है।
नंबर 4, दोस्तों अब बात करते हैं शरीर से जुड़ी बातों की। हम अपने शरीर से जीते हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर से जुड़ी कई बातों से हम अनजान हैं। जैसे कि एक मनुष्य के दिमाग में इतनी ऊर्जा होती है कि जिससे बल्ब जलाया जा सके। हमारा दिल लगभग 30 फीट ऊपर तक खून को उछाल सकता है और शरीर के भीतर रक्त प्रतिदिन 1000 चक्कर लगाता है। नंबर 5, पानी के अंदर की दुनिया अलग तरीके की है। अब बात करते हैं ऐसी दुनिया के बारे में जो पानी के अंदर की एक अनोखी दुनिया है। पानी के अंदर जीवों की एक अलग ही दुनिया होती है जिनका जीवन अनोखा है। एक केचुआ एक दिन में अपने शरीर के बराबर वजन का खाना खाते हैं। डेड सी कभी भी पूरे तरीके से नहीं मरता, ये खारे पानी में भी जीवित रहता है। पानी के अंदर के ज्यादातर बड़े जीव छोटे जीव को खा जाते हैं और तो और कई जीव अपने बच्चों तक को खा जाते हैं। मड स्कीपर एक मछली की प्रजाति है जो पानी के बाहर धरातल में कई घंटों तक जीवित रहकर भोजन करती है, खेलती है और कूदती है। ये अपने 2 स्पंजी थैलियों में पानी भरकर रख लेती है, जिससे वो अपने गलफड़ों को गीला करके रखती है। साथ ही मुंह खोलकर ऑक्सीजन ले लेती है, जिससे उसकी सांसें चलती रहती हैं। नंबर 6, दुनिया घूमना भला कौन नहीं चाहता। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कई लोगों ने तो नौकरी छोड़ दी और ट्रैवल ब्लॉगिंग को ही अपना पेशा बना लिया। दुनिया के अलग अलग देशों में घूमना, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और रहन सहन को जानना, नए नए लोगों से मिलना अलग ही अनुभव है। इस दौरान आपको कई अजीब बातें भी पता चलती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां हर वक्त मुस्कुराना जरूरी है? ऐसा ना करना गैर कानूनी माना जाता है। ऐसा एक देश जहां रात के 10 बजे के बाद आप टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते, है ना अजीब? यहाँ हम आपको दुनिया के ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में बता रहे हैं। नंबर 7, एक ऐसा देश जहां पर बदलने के लिए है कानून। इस कानून के बारे में हम बात करते हैं। आमतौर पर घर या ऑफिस में एक बल्ब बदलने का काम हम खुद ही कर लेते हैं या फिर किसी सहायक से करवा लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ऐसा करना गैर कानूनी है। ये काम कोई क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन ही कर सकता है जिसके पास इसका लाइसेंस हो। ये कानून न मानने पर 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि करीब 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नंबर 8, एक ऐसा देश जहां इंसानों के पादने पर भी पाबंदी है। शाम के 5:59 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद आप फ्लोरिडा में सार्वजनिक जगहों पर गैस नहीं छोड़ सकते। यहाँ ऐसा करना बदतमीजी समझा जाता है। नंबर 9, एक ऐसा देश जहाँ पर अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो उस पर भी कानून लगेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप जर्मनी में हैं तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। गाड़ी को खींचने के साथ साथ पैदल चलना यहाँ गैर कानूनी माना गया है। यहाँ का मानना है कि इससे दूसरे चालकों का ध्यान भटकता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसके लिए 65 पाउंड यानी कि करीबन 6000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर 10, एक ऐसी जगह जहां पर मोटापे के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। जापान ने दुनिया को सुमो रेसलिंग दी, लेकिन इस देश में मोटा होना गैर कानूनी करार दिया गया है। 2009 में बने कानून के अनुसार यहाँ पुरुषों व महिलाओं की कमर का अधिकतम आकार निश्चित कर दिया गया है। कानून के अनुसार जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 31 इंच और महिलाओं की 35 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दुनिया के विचित्र बातों के बारे में। आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।